वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल फूड स्टडी जोन पर। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर कि भारत चीन की लड़ाई जो है वो क्यों है और वो किस वजह से लड़ाई जो है आज भी जारी है और कब से चल रही है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम इस मैप के जरिए इस बात को पूरी समझने वाले हैं। इस मैप के जरिए देखो, अब हम इस मैप में आए हैं, मैप के पूर्वी पार्ट में। अपना जो भारत का मैप है उसके पूर्वी पार्ट में एक राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और इस अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक शहर है तवांग शहर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है तवांग शहर। और इस शहर की जो सीमा है वो किससे लग रही है? भूटान देश से लग रही है। ठीक है ना, ये जो इसकी सीमा लगी हुई है किससे? भूटान देश के साथ लगी है। ठीक है, तो जो ये सीमा लगी हुई है भूटान के साथ, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगी हुई है, यही जो है इसकी लड़ाई का जो है मुख्य कारण है। ये जो रेखा है ये इसकी लड़ाई का मुख्य कारण है। अब ये लड़ाई का कारण क्यों है? 1914 में हुआ शिमला समझौता इसी रेखा पर। ठीक है, सन 1914 में, बड़े आसानी से आज हम इसको समझने वाले हैं। सन 1914 में यहाँ पर शिमला समझौता हुआ। किसके बीच हुआ? भूटान के प्रतिनिधियों के बीच। और हमारे उस समय 1914 में भारत जो है ब्रिटिश के अधीन करत था। तो उस समय हमारे जो ब्रिटिश की तरफ से जो भारतीय ब्रिटिश जो विदेश मंत्री थे उस समय, वो थे हेनरी मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन। ठीक है, तो ये कौन थे उस समय? भारत ब्रिटिश के विदेश सचिव थे उस समय सर हेनरी मैकमोहन। हमारे यहां से सर हेनरी मैकमोहन और उधर से भूटान के प्रतिनिधियों ने शिमला में 1914 में समझौता हुआ। शिमला समझौता इसी रेखा को हुआ। तो ये जो रेखा है ये उस समय इस समझौते में ये हस्ताक्षर हो गए कि ये जो रेखा का जो क्षेत्र है ये भारत के हिस्से में है। तो ये जो उस समय समझौता हुआ भारत के हिस्से में है, क्योंकि उस समय तक भूटान पर किसी भी देश का राज नहीं था। भूटान उस समय तक स्वतंत्र था 1914 में। और इस शिमला समझौते में एक ही देश, ये चाइना ऐसा देश था, चाइना देश ऐसा था जिसने इस समझौते में भाग नहीं लिया था। उस समय सन 1914 में शिमला समझौते में चाइना ने भाग नहीं लिया था। लेकिन 1950 में, सन 1950 में क्या हुआ? भूटान पर चीन का अधिकार हो गया। तो चाइना ने ये जो समझौता हुआ था इसको मानने से इनकार कर दिया कि मैं इस समझौते में शामिल नहीं था और अब मेरा इस पर अधिकार है, तो मैं इस रेखा को नहीं मानूंगा। तो यही जो मुख्य जो लड़ाई का कारण है वो कारण है मुख्य लड़ाई का, ये जो रेखा है। और इस रेखा को क्या नाम दिया गया था? मैकमोहन रेखा। इसलिए इस रेखा को नाम दिया गया था मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन के मध्य जो रेखा है वो कौन सी है? मैकमोहन रेखा। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश सचिव थे उस समय, ब्रिटिश भारत सचिव, वो कौन थे? हेनरी मैकमोहन, जिन्होंने भूटान के साथ समझौते में इसको भारत का हिस्सा बना दिया था। अब चाइना कहता है कि ये 2000 किलोमीटर का जो एरिया है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, लेकिन भारत के हिसाब से ये 4000 किलोमीटर का एरिया है। तो यहां से कई सारे क्वेश्चन निकलते हैं कि भारत और चाइना के मध्य जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। शिमला समझौता कब हुआ है? 1914 में शिमला समझौता हुआ है। ठीक है, और जो इस रेखा की लंबाई है वो है 890 किलोमीटर। कितनी है? 890 किलोमीटर। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चाइना और भारत का जो हमेशा से युद्ध चलता आ रहा है वो इसी रेखा पर चलता आ रहा है। क्योंकि अब जो है 1950 के बाद से चाइना ने भूटान पर अपना अधिकार कर लिया था।